नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनरल स्टडी गुरु में। यहाँ पर आपको सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके अथवा जीएस कराई जाएगी। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, अदर स्टेट एग्जाम, जिसमें भी जीके आती है वो सब यहाँ पर कवर किए जाएंगे। जैसा कि वीडियो के टाइटल में लिखा हुआ है, तो उसी प्रकार हम इस वीडियो में क्वेश्चंस को कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन नंबर 1। पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर किसके शासनकाल में आया था? ऑप्शन ए हरिहर, बी कृष्णदेवराय, सी मल्लिकार्जुन, डी देवराय प्रथम। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था, ये आपको याद रखना है। डोमिगोस पायस कौन था? तो एक पुर्तगाली यात्री। यह किसके शासनकाल में विजयनगर आया? तो कृष्णदेव राय के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी कृष्णदेव राय, आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में से किस शासक ने संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की थी? ए कृष्णदेव राय, बी सदाशिव, सी वेंकट द्वितीय, डी देवराय द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए कृष्णदेव राय, याद रखना आपको। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्याद एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की। जाम्बवती कल्याणम किस भाषा में है? तो संस्कृत में। इसकी रचना किसने की? कृष्णदेव राय ने। और एक और रचना कृष्णदेव राय की है, वो भी आप यहीं पर याद कर लीजिए, अमुक्त माल्याद। ये किस भाषा में है? तेलुगु में। ये याद रखना आपको। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं वो क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए जा रहे हैं, और जहाँ से अगले एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन बनने की उम्मीद है वो भी इस वीडियो में कवर किए जा रहे हैं। तो आपको इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक सुनना एवं याद करना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। किस युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हो गया था? ए तालीकोटा का युद्ध, बी हल्दी घाटी का युद्ध, सी खतौली का युद्ध, डी चंदावर का युद्ध। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए तालीकोटा का युद्ध। राक्षसी तंगड़ी या तालीकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध, इसे 3 नामों से जाना जाता है। राक्षसी तंगड़ी, तालीकोटा या बन्नीहट्टी। यह युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ, ये आपको याद रखना है। तालीकोटा का युद्ध या राक्षसी तांगड़ी का युद्ध या बन्नीहट्टी का युद्ध कब हुआ? 23 जनवरी 1565 ईस्वी में, और इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। इसी के साथ आप ये भी याद रख सकते हैं कि तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सदाशिव। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सा राज्य विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल नहीं था? ए बीजापुर, बी अहमदनगर, सी बीदर, डी बहमनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी बहमनी, याद रखना आपको। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में ये राज्य शामिल थे, जैसे बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल कौन नहीं था? तो आंसर होगा बहमनी, ऑप्शन डी। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। विजयनगर साम्राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी? ए प्रांत, बी उर, सी वलनाडु, डी नाडु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी उर, याद रखना आपको। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते हुए इस प्रकार है अथवा इस प्रकार था। सबसे पहले प्रांत, उसके बाद कोट्टम या वलनाडु जो कि एक जिले के बराबर हुआ करता था। उसके बाद नाडु, नाडु के बाद मेलाग्राम जो कि 50 ग्रामों का समूह होता था, और मेलाग्राम के बाद उर जो कि एक गांव का प्रकार था। ये भी आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन के अनुसार हमसे सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई पूछी है विजयनगर साम्राज्य की, तो आंसर होगा उर, और सबसे बड़ी प्रांत अथवा मंडल। दोस्तों, वीडियो के साथ साथ आपको बुक में भी देखते चलना है। जो क्वेश्चन वीडियो में कराया जा रहा है बुक में वो पॉइंट किस प्रकार लिखा हुआ है ये भी आपको देखते चलना है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। निकोलो कोंटी विजयनगर साम्राज्य में किस सन में आया था? ए 1535 ईस्वी, बी 1515 ईस्वी, सी 1420 ईस्वी, डी 1442 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 1420 ईस्वी। निकोलो कोंटी जो कि इटली का यात्री था, वो देवराय प्रथम के शासनकाल में 1420 ईस्वी में भारत अथवा विजयनगर में आया था, ये आपको याद रखना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व की दर उपज का कितना भाग था? ऑप्शन ए 1/4 भाग, ऑप्शन बी 1/6 भाग, ऑप्शन सी 1/8 भाग, ऑप्शन डी 1/10 भाग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 1/6 भाग। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग था। विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग था, ये आपको याद रखना है।
क्लियर है दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विजयनगर साम्राज्य में युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? ए रथ कोड़गे, बी उम्बली, सी कुटग्गी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए रथ कोड़गे। याद रखना आपको, युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को रथ कोड़गे कहा जाता था। और जैसे कि उम्बली दिया गया है, यह क्या होता है? ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति उम्बली कहलाती थी। किस साम्राज्य में? विजयनगर साम्राज्य में। और कुटग्गी जैसे कि ऑप्शन सी दिया गया है, यह है ब्राह्मण मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे, ऐसी भूमि को कुटग्गी कहा जाता था। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विजयनगर साम्राज्य में उत्तर से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को क्या कहा जाता था? ए वीर पंजाल, बी कर्णिक, सी तिम्मा, डी बड़वा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी बड़वा। याद रखना आपको, उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को बड़वा कहा जाता था। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा क्या थी? ऑप्शन ए हूण, बी कंजलू, सी पेंगोड़ा, डी टका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी पेंगोड़ा। याद रखना आपको, विजयनगर की मुद्रा पेंगोड़ा तथा बहमनी राज्य की मुद्रा हूण थी। जो ऑप्शन ए में दिया गया हूण, वो बहमनी साम्राज्य की मुद्रा थी और विजयनगर की पेंगोड़ा। क्वेश्चन में हमसे विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा पूछी है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पेंगोड़ा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? ए दाऊद प्रथम, बी मोहम्मद शाह द्वितीय, सी हसन गंगू, डी अलाउद्दीन अहमद द्वितीय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी हसन गंगू। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। कब की हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना? 1347 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के। यह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। तो ऑप्शन में हसन गंगू की जगह है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह भी आ सकता है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, हसन गंगू ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? ए गुलबर्गा, बी दौलताबाद, सी बरार, डी बिदर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए गुलबर्गा। याद रखना आपको, हसन गंगू ने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया। इसकी राजभाषा मराठी थी, ये भी आपको याद रखना है। हसन गंगू के राज्य की जो राजभाषा थी वो क्या थी? मराठी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा शासक बहमनी वंश के शासकों में से था? ए फिरोज शाह तुगलक, बी मोहम्मद शाह प्रथम, सी अली आदिल शाह, डी निम्न में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद शाह प्रथम। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। तो इस पॉइंट के अनुसार बहमनी वंश का शासक जो था वो महमूद शाह प्रथम था। फिरोज शाह तुगलक तो तुगलक वंश से संबंधित था, ये आपको पता ही है। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, विजयनगर साम्राज्य में सैन्य विभाग क्या कहलाता था? ए वीर पंजाल, बी जोरी खाना, सी कदाचार, डी कूदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी कदाचार। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था तथा इस विभाग का उच्च अधिकारी दंडनायक या सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोरी खाना कहा जाता था। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सैन्य विभाग क्या कहलाता था विजयनगर साम्राज्य में, तो आपको याद रखना है कदाचार। दोस्तों आपको आंसर के साथ साथ क्वेश्चन भी ध्यानपूर्वक पढ़ना है। सैन्य विभाग, वित्त विभाग, ये अलग अलग शासनकाल में अलग अलग राजाओं के समय में अलग अलग नाम से जाने जाते थे। कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ए सदाशिव ने, बी तिरुमल ने, सी रामराय ने, डी कृष्णदेव राय ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी कृष्णदेव राय ने। नागलपुर नामक नए नगर हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई थी। कृष्णदेव राय की मृत्यु कब हुई? 1529 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है। जैसे क्वेश्चन हमसे पूछा गया हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कृष्णदेव राय ने। क्लियर है दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों ये अन्य कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से परीक्षाओं में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता था? आंसर है कृष्णदेव राय के। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता था, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, पांडुरंग महात्म्यम की रचना किसने की थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर होगा तेनालीराम रामकृष्ण ने। पांडुरंग महात्म्यम
की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने की थी। क्वेश्चन नंबर 18, तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर है सदाशिव, याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 19, तलीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहा था? आंसर है तलीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 23 जनवरी 1565 में। इसे राक्षसी तंगड़ी एवं बन्नी हट्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, अराविडु वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर है रंगतृतीय। रंगतृतीय अराविडु वंश का अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 21, मैसूर राज्य की स्थापना किसने की थी? आंसर है वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की। मैसूर राज्य की स्थापना किसने की? वोडेयार ने। कब की? 1612 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 22, विजयनगर साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई क्या थी? आंसर है प्रांत अथवा मंडल। और सबसे छोटी इकाई उर अथवा ग्राम। क्वेश्चन नंबर 23, विजयनगर कालीन सेना नायकों को क्या कहा जाता था? आंसर है नायक। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, विजयनगर साम्राज्य में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? आंसर है लगान। इसी के साथ आप ये भी याद कर लीजिए, विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 25, विजयनगर साम्राज्य में ग्राम में विशेष सेवाओं की बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति थी उम्बली। ये आपको याद रखना है। विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति थी उबली। किस साम्राज्य में? विजयनगर साम्राज्य में। क्वेश्चन नंबर 26, विजयनगर साम्राज्य में वे कृषक मजदूर को भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, क्या कहलाते थे? आंसर है कुदी। विजयनगर साम्राज्य में वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, कुदी कहलाते थे। याद रखना आपको। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, विजयनगर साम्राज्य में मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था? आंसर है देवदासी। देवदासी किसे कहा जाता था? मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को। किस साम्राज्य में? विजयनगर साम्राज्य में। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हमेशा ही क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 28, हसन गंगू ने अपने साम्राज्य को कितने प्रांतों में बांटा था? आंसर है 4 प्रांतों में। नंबर 1 गुलबर्गा, नंबर 2 दौलताबाद, नंबर 3 बरार, नंबर 4 बीदर। हसन गंगू ने अपने साम्राज्य को इन 4 प्रांतों में बांटा था। क्वेश्चन नंबर 29, सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसके शासनकाल में हुआ था? आंसर है मोहम्मद शाह प्रथम के शासनकाल में, बुक्का के विरुद्ध। सबसे पहले बारूद का प्रयोग बुक्का के विरुद्ध मोहम्मद शाह प्रथम के शासनकाल में हुआ। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30, भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना किसने की थी? आंसर है ताज उद्दीन फिरोज ने। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना किसने की थी? ताज उद्दीन फिरोज ने। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, ताज उद्दीन फिरोज ने फिरोजाबाद की स्थापना किस नदी के किनारे की? भीमा नदी के किनारे। और भीमा नदी के किनारे ताज उद्दीन फिरोज ने किस नगर की स्थापना की? तो फिरोजाबाद नगर की। आपसे वो किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में कौन सा ग्रंथ लिखा था? आंसर है अमुक्त माल्याद। तेलुगु भाषा में कृष्णदेव राय ने लिखा अमुक्त माल्याद और संस्कृत में लिखा जामवती कल्याणम। वो भी याद रखना आपको। क्लियर है दोस्तों? तो इस वीडियो में इतना ही। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल जनरल स्टडी गुरु को सब्सक्राइब करें। जो भी आपके दोस्त कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। और दोस्तों एक बात जरूर जान लें कि जो भी इस वीडियो में क्वेश्चन कराए गए हैं या जो लुसेंट जीके बुक का पेज वीडियो में कवर किया गया है, उस पेज के सभी पॉइंट याद करने के लिए पहले या तो आप वीडियो देख लें या बुक का वो पेज पढ़ ले जो वीडियो में कराया जा रहा है। यदि आप लुसेंट बुक पढ़ चुके हैं तो आप सिर्फ वीडियो देखकर भी सभी क्वेश्चंस के आंसर याद रख सकते हैं। यदि आप लुसेंट जीके बुक शुरू कर रहे हैं तो आप पहले वह पेज पढ़ें जिसके वीडियो में क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं और फिर वीडियो देख सकते हैं। इस प्रकार आपको जल्दी याद होगा। वीडियो में सभी क्वेश्चंस कवर किए गए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं और जहां से अगले आने वाले एग्जामों में क्वेश्चन बन सकते हैं, वो क्वेश्चन भी इस वीडियो में कवर किए गए हैं। इस प्रकार अगर आप याद करेंगे तो आप अपने आप को अन्य स्टूडेंट्स जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें जीके आती है, जीके के मामले में आप अपने आप को उनसे अलग पाएंगे। क्लियर है दोस्तों? तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।